अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर शाह आसम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसम शाह हाजिर है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी मैरिटल काउंसलिंग, मैरिटल थेरेपी की। तो हमें ये ख्याल आया कि उसी सिलसिले को अगर हम आगे लेके चले तो फिर हम इस बारे में भी बात करनी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़। क्योंकि कई घरों में ये देखने में आया है कि थोड़ी सी अब्यूज़ भी होता है, हस्बैंड या वाइफ दोनों कर सकते हैं अब्यूज़। तो हमने कहा कि उस बारे में बात करें। तो आज का प्रोग्राम हम जिक्र करेंगे डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। हमारे मेहमान हैं फातिमा मोइनुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिछले प्रोग्राम में आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई मैरिटल थेरेपी के बारे में। आज हम जिक्र करेंगे डोमेस्टिक अब्यूज़, जी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे जी। में। पहले तो ये बताएं कि डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? हाउ डू यू डिफाइन इट? So you define domestic violence as a pattern of abuse in a relationship, कोई भी relationship, husband, wife, couples की, where one partner tries to maintain control over the other partner. ठीक है। एंड दिस इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस? जानबूझ के करते हैं या दोनों सूरत हो सकती है? जी, दोनों, लेकिन जानबूझ के ही होती ज़्यादा है होती है, ज़्यादातर। ठीक जी है। अब ये बताएं कि ये जो डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस है, ये हमारी कम्युनिटी में कितना कॉमन है? देखिए, हमारी कम्युनिटी और आगे कम्युनिटी से इतना फ़र्क नहीं है। 1 in 3 women typically are affected by domestic violence and 1 in 7 men. So it's a सो दो बातें जो आपने अच्छी बताई वो ये कि ज़रूरी नहीं कि ये हमारी कम्युनिटी की ही प्रॉब्लम है। जी क्योंकि कई लोग समझते हैं कि हम क्योंकि अंडर प्रिविलेज कंट्री से आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं, शायद राइट्स हमारे यहाँ इतने नहीं हैं, तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ये जी अमेरिका में भी प्रॉब्लम उतनी ही है और आपके हिसाब से दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है। बिल्कुल और जो दूसरा मिसकंसेप्शन है वो ये कि ख़वातीन मर्दों को अब्यूज़ नहीं कर सकती या वायलेंस नहीं हो सकता, तो दैट ऑल्सो हैपन बट लेस, बिल्कुल। बट इट्स देयर। जी ठीक है। अब ये बताएं कि एक आपको आप एक किसी के घर में है और आपको शक है कि कोई किसी किस्म का अब्यूज़ है या वायलेंस है, तो एक बाहर से जो आदमी आता है, चाहे वो घर वाला हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, पड़ोसी हो, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ या वायलेंस के जो आपको नज़र आते हैं, जो आप देखते हैं? देखिए, अगर जो अब्यूज़ हो रहा है उसकी तरफ से ना अक्सर वो आइसोलेटेड हो जाता है, ठीक है। खामोश हो जाता है, ज़्यादा इंगेज नहीं करता है दूसरों से, और डरता है एकदम। आपको लगता है कि वो बहुत डरे हुए हैं, और ज़्यादा मिलना जुलना दूसरों से नहीं, बिल्कुल अकेले, और थोड़े से सैड भी हो सकते हैं। दे कैन फील अगेन आइसोलेटेड एंड जस्ट and typically they don't talk about it, and as far as the abuser is concerned, आपको लगता है कभी नज़र आया कि कोई बहुत intimidated तरीके से बात कर रहा है अपनी पार्टनर से, और outbursts होते हैं and so forth. So there is a cycle of violence जो उसमें basically पहले तो tension build होता है, and when काफ़ी there's yelling and there's screaming and putting somebody down, and बहुत ही गिरा के बात करना इस तरह। फिर एकदम जब एकदम आउटबर्स्ट होता है, जब थोड़ा सा काफ़ी देयर माइट बी फिजिकल वायलेंस ऑल्सो। उसके बाद से फिर हनीमून फेज में आ जाते हैं, जब एकदम माफ़ी चाहने लगते हैं, and they try to apologize and say it's not going to happen again, and make promises and things, and then but that cycle does repeat itself. सो अब्यूज़ होता है, फिर अब्यूज़ जो अब्यूज़र जो भी है वो अगर हनीमून फेज में आ रहा है या माफ़ी मांग रहा है, तो इज़ इट बिकॉज दे हैव गिल्ट और इज़ इट बिकॉज दे जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ कवर अप कि वी मूव ऑन करें? It could be either. They could, yeah, they could feel guilty about it and genuinely, but they do have this pattern of abuse. तो वो बार बार यही साइकिल होता है। तो अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई साइकिल है इस तरह, then more than likely they're in an abusive relationship. हमारी कम्युनिटीज़ में किस किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ ज़्यादा नज़र आता है? लोग एक दूसरे को फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या आप देखती हैं? जी, I do see a lot of physical abuse and also emotional abuse, psychological abuse, actually financial abuse भी पूरे कॉमन है, देख ले ऐसे। दिख रही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो हर चीज़, जैसे फिजिकल अब्यूज़ में तो ये होता है कि लोग दे इवन काइंड ऑफ यूज़ रिलीजियस रीजंस के ये तो है इस्लाम में, आप मार सकते हैं इस तरह, तो वो एक्सक्यूज़ लेके वो करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इमोशनल अब्यूज़ होता है कि किसी को कॉन्स्टेंटली गिराना, अपनी सेल्फ इस्टीम उसकी बिल्कुल वो कर देना, और एंड देन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल अब्यूज़, बिल्कुल कोई बैंक अकाउंट्स की कुछ भी उनके पासवर्ड्स नहीं देना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिल्कुल दाखिल नहीं, एग्जैक्ट नो इनकम एट ऑल, prevent them from working. All of those things come under that, and then of course we have immigration abuse also in our community, क्योंकि काफ़ी हमारे लोग immigrants होते हैं, तो उसकी वजह से कि
just basically threatening the status कि मैं अप्लाई किया हुआ हूँ और मैं I'm gonna withdraw your application. और अगर बच्चे यहाँ पे पैदा हुए होते हैं like citizens होते हैं, फिर वो उनको डर लगता है ना कि बच्चे कहाँ मेरे I don't want to lose my kids. And so और अगर आप वापस पाकिस्तान जाए दूसरे कहीं भी चले जाएंगे तो बच्चे हो सकता है यहाँ रह जाए Yeah. तो दैट इसमें फैमिलीज क्या कर सकती हैं व्हाट शुड दे बी लुकिंग एट कि भाई अगर किसी को अब्यूज़ हो रहा है क्योंकि जैसा आपने कहा कि यूजुअली जिस पर्सन को अब्यूज़ हो रहा है कई दफ़ा वो हेल्प नहीं ले रहा होता जी। तो फैमिलीज कैसे हेल्प कर सकती हैं एक तो ये है कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन लॉ अब्यूज़ भी होता है, तो ये भी चीज़ हमको वी हैव टू कीप इन माइंड कि काफ़ी इन लॉज एकदम जो है ना अब्यूज़र की साइड लेते हैं और वही चीज़ करते हैं बिल्कुल जो अब्यूज़ हो रहा है उसको गिराना, उसको कहना कि तुम बिल्कुल just have them question their own sanity कि you're wrong and the other person's right. दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन आल्सो ऑफ कोर्स गिल्ट डिप्रेशन ऑल ऑफ दोस बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो ऑफ कोर्स शो देम दैट यू आर देयर फॉर देम एंड दे कैन कन्फाइड इन यू एंड यू कैन गेट देम हेल्प, एंड आई वुड encourage them to refer the person to professional support. अच्छा प्रोफेशनल सपोर्ट में जो कंसर्न मेरे जहन में आती है कि लोग ये सोच सकते हैं और आप बताएं कि ऐसा होता है कि नहीं कि लोगों के जहन में होता है कि अगर हमने किसी ने फिजिकली अब्यूज़ किया तो अगर हमने किसी से प्रोफेशनल हेल्प ली तो दैट कैन गो अगेंस्ट देम इज दैट ट्रू और नॉट They cannot go against them at all. And ज़्यादातर जो agencies हैं जो South Asians के साथ काम करें, they're non-profits and they hold a very high standard of ethical standards as well as confidentiality. तो एक तो क्या है कि आपकी बात किसी को आगे नहीं पता चलेगी, बिल्कुल, तो it's going to be very confidential and they want to make sure कि आप भी safe हैं. तो there's a lot of different things that are involved in that. तो yes, no, that it doesn't, I know there's a stigma associated कि बात निकल जाएगी, लोगों को पता चल जाएगी कैसा होगा कैसा नहीं, and agencies professionally जो operated होते हैं, they take very 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 good care of that. और ये बताएं कि राइट्स क्या हैं लोगों के, जैसे अगर कोई जैसे आपने कहा औरतों में ज़्यादा है, मर्दों में भी होता है अब्यूज़ लेकिन औरतों में ज़्यादा है 1 in 3 जैसे आपने कहा, तो क्या राइट्स क्या हैं औरतों के या मर्द के अगर कोई अब्यूज़ हो रहा है तो व्हाट आर योर लीगल राइट्स इन दिस कंट्री, क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल इट डिपेंड्स, आप एक तो प्रोटेक्टिव ऑर्डर के लिए आप वो कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी यूर इन डेंजर, एंड सो अगेन अकेले करना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज अक्सर अब्यूज़र आपका ना ध्यान रखता है कि कहाँ है, ट्रैक करता होता है, आपका फ़ोन पे शायद ट्रैकर हो, आपकी गाड़ी में शायद ट्रैकर हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो पहले तो यू हैव टू do some safety planning. So it's very important to do safety planning, and that's where I think professional help is involved and needs to be to help you कि आप अपने document secure कर लें, एक जगह रख लें. अगर आप मतलब को नहीं access है तो at least आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ रखा है, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप लेके निकल सकें. जी exactly. बच्चों से आप बात करते रहें और कोड वर्ड्स यूज़ करें, उनको भी सिखाएं 911 कॉल करने. And so आपके rights तो काफ़ी हैं and in terms of getting law enforcement involved, बल्कि हम लोग डरते हैं, लाइक a lot especially immigrants डरते हैं कि हमारा स्टेटस पता नहीं क्या है, तो हम we don't want to reach out. और आजकल कोविड टाइम्स में तो सभी परेशान हैं बिकॉज द अब्यूजर इज अराउंड देम द होल टाइम, क्योंकि हम घर में लोग घर से काम कर रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा, ये आपने 2 बातें कही, इनको थोड़ा हम और वेरीफाई करते हैं. एक तो ये कि बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है स्पाउस को तो दे कैन कॉल 911. अब उसमें कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये करें तो बाद में स्पाउस मज़ीद नाराज़ हो जाएगा हमसे एंड दैट कुड कॉज प्रॉब्लम्स नॉट दैट डे बट at a different time. क्या उसका solution है? Is it a good idea to call 911 if somebody is beating somebody or not? Yeah, I mean, definitely if the person is in danger and they need to call 911 to get law enforcement involved, absolutely. So and बाद का बाद फिर have to देखेंगे. Yeah, exactly. So I would recommend that. तो उसमें ज़रूर आप बुलाएं, आप फैमिली को भी बता दें, बच्चों को भी बताएं कि क्या करना चाहिए. नेबर्स को भी बताएं. ओके. तो किसी एक नेबर को या किसी एक को आप कॉन्फिडेंस में लेके जिससे आपकी ज़्यादा वो है तो आप बता दें, बोले ठीक है. अच्छा, और ये बताएं कि इस तरह की सूरत हाल हुई या आपने 911 कॉल की, कोई अब्यूज़ हुआ, कोई पुलिस आ गई, उसके बाद फिर क्या होता है? इतना आसान नहीं है क्योंकि जब पुलिस आती है तो अक्सर यही चैलेंज है बिकॉज जब पुलिस आती है और अगर जब हो चुका होता है इंसिडेंट and they don't see that there's anything, exactly. पिटाई की मार्क्स नहीं है या कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको तोड़ फोड़ नज़र नहीं आ रही और वाइफ ने कह दिया कि एवरीथिंग इज ओके. बिल्कुल.
then it becomes very challenging and they can't really do They may anything leave about it. Bilkul, without anything. bilkul, exactly. इसीलिए it's very important to get professional agency involved that can get you support with the protective order. तो अक्सर जो लोग कॉल करते हैं they get the support, तो पहले तो हम safety planning करते हैं साथ में उनके and discuss all of the things to keep yourself safe, and then beyond that फिर how to support them, and we let them determine कि क्या करना है, उनको साथ रहना है आगे या उनको छोड़ना है. आखिर में मर्जी तो नहीं की है. सेफ्टी प्लानिंग में क्या करते हैं? एक तो आपने बताया कि जो चीज़ें हैं ज़रूरी उनका आप जहन में रखेंगे. अगर कोई पासपोर्ट है या लाइसेंस है या जो चीज़ें हैं, डिग्रीज है, you should know where they are so that if you have to leave in a hurry, you can take care of that. और क्या कर सकते हैं सेफ्टी? Again, like कोई close friend है उसको बताएं, कोई neighbor है उसको बताएं. I think कि फ़ोन में आप जो एजेंसी का है और या जो सपोर्टिव लोग हैं उनका नाम कोई और नाम से रखें ताकि वो अब्यूज़र को ना पता चले कि आप कांटेक्ट में हैं. ईमेल पासवर्ड, ईमेल जो है आपका कुछ बिल्कुल और बनाए जो शायद उस he might have or he or she might have access to your email. So you might want to create a new email address that he's not aware of to contact. To communicate with those agencies if you have to and so forth. जी बिल्कुल. ठीक. अच्छा, ऐसा होता है कि जो अब्यूज़र्स हैं वो इसके बाद जैसे पुलिस को इन्वॉल्व किए कुछ तो they can become more abusive? Absolutely, they can become more abusive, and it's a cycle, and they get very angry. कि किस तरह, you know, how did you do that? You betrayed the trust, and they would get even more upset. तो यही तो है, this is the cycle. So trying to pull people out of their cycle and empower them is very difficult because this is affecting their self-esteem. तो हर दफ़ा जब होता है, it's just so traumatic, and it takes many months, years to pull somebody out of that cycle. वक्फे के बाद इस सिलसिले को जारी रखेंगे और मज़ीद फातिमा से बात करेंगे कि क्या और टैक्टिक्स हैं जो लोग कर सकते हैं और इस सिलसिले में हमारी कम्युनिटी कैसे हेल्प कर सकती है. वक्फे तक के लिए हमारे साथ रहिए. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है. वेलकम बैक नाजरीन. वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में. फातिमा ये बताएं कि बच्चों पे इसका क्या असर पड़ता है? ऑफ कोर्स बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो मार कुटाई हो रही है, चाहे वो चीखा चिल्लाना हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं. ऑफ कोर्स असर तो पड़ता होगा. क्या असर पड़ता है और क्या करना चाहिए कि असर उन पे कम से कम पड़े? जी बिल्कुल. बच्चों पे बहुत बुरा एडवर्स इफेक्ट होता है एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द किड्स आल्सो. और कभी जाहिर नहीं करते हैं बच्चे और कभी जाहिर करते हैं, दे एक्ट आउट. कभी उनको दर्द होता है, कहीं पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, या एकदम उनकी बिहेवियर चेंज आती है. तो यू डोंट नो, एज पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली हाउ दे गोना रिस्पॉन्ड. तो आई थिंक कि उनको भी एंड ऑल्सो आगे चल के अगर वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आगे चल के there's likelihood that they will also be either abused or become abusers. So it's very important to get support for the family, the kids, and counseling, and while the abuser is also getting support. So I think it's like a holistic thing where the entire family needs that support. और इस बात को मैं आगे लेके चलता हूँ. ये बताएं कि आपने कहा कि अगर बच्चे देखते हैं कि अब्यूज़ घर में हो रहा है तो they could be an abuser themselves, करेक्ट? तो अगर माँ बाप अपने लिए नहीं कर रहे, कई तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली और ठीक है, अब गुजर गई, अब क्या है. तो you should do it for your kids and their families because the child can do the same thing, correct? Absolutely. अच्छा, कितने % अब्यूज़र ऐसे होते हैं? क्या कुछ होप है कि अगर कोई अब्यूज़र है वो ठीक हो जाएगा विद कन्फ्रंटेशन, मे बी विद थेरेपी, या ये ऐसा सिलसिला है कि जिसमें
ठीक होने के चांसेस कम हैं और लोगों को कुछ इस बारे में सोचना चाहिए? जी, अनफॉर्चुनेटली चेंज होने के चांसेस कम होते हैं अब्यूज़र्स के साथ, एंड आई थिंक आई मीन दे कैन गो फॉर देयर इंडिविजुअल थेरेपी, लेकिन अक्सर जो एजेंसीज जो सपोर्ट करते हैं जो लोग अब्यूज़ हो रहे हैं, दे डू नॉट सपोर्ट द अब्यूज़र at all. So there are support groups for abusers as well, but वो independently वो अपना they can get their support and counseling and so forth. लेकिन जो statistics हैं change नहीं होते हैं because it's a pattern of behavior that's very much ingrained. सो अगर कुछ लोग चेंज होते हैं तो कोई उनकी खासियत है कि भाई इस किस्म के लोग चेंज हो जाएंगे? मिसाल के तौर पे कोई आदमी जो खुद अंडरस्टैंड करता है कि जी मुझे ये नहीं करना चाहिए, गिल्ट है, रिमोर्स है, तो कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि इस किस्म के लोग की चेंज होने के चांस ज़्यादा हैं एज अपोज टू? नहीं, because you really don't know मतलब मर्दों के ज़्यादा हैं, औरतों के ज़्यादा हैं? हाँ, इज देयर सोशल सपोर्ट एलिमेंट है कि जिसमें आप चेंज हो सकते हैं? कोई ऐसी बात है? of course social supports and all of that and other support and counseling can make a difference and give anybody another second chance, of course. Lekin ye hai just based on evidence, there isn't a lot supporting that there are people that because it is definitely a pattern that they just develop in their life, and it's about control essentially. That's the bottom line. That's not going to change, right? So in other words, agar koi severe abuse hai to more than likely it may or may not change necessarily, so you need to look for your options whether you can handle it or not. बिल्कुल. Right? अच्छा, इसमें ड्रग एंड अल्कोहल अगर इन्वॉल्व हो जाए, हमारी सोसाइटी में लोग समझते हैं कि नहीं होती, लेकिन आपको पता है और मुझे पता है कि ड्रग एंड अल्कोहल इज कॉमन इन आवर सोसाइटी. लोग ड्रिंक भी करते हैं, लोग ड्रग्स भी लेते हैं, तो आई एम श्योर दैट्स गोना कॉम्प्लिकेट द पिक्चर इवन वर्स, राइट? Absolutely. And तो उसको कैसे हैंडल करें? क्योंकि फिर तो डबल, आपने स्टिग्मा की बात की, फिर तो एक और स्टिग्मा आ जाएगा कि बताते हुए या पुलिस को बुलाते हुए या किसी को बताते हुए डर लगेगा कि दूसरे को पता चल जाएगा कि ही और शी इज यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल और व्हाटएवर. बिल्कुल. well पहले तो हमारी कम्युनिटी को ये स्टिग्मा हटा देना चाहिए ऑल टुगेदर. कैसे हटाएं? बिकॉज ये समझना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी इज़ नॉट इम्यून टू एनीथिंग. हम भी इंसान हैं दूसरों की तरह. वी हैव द सेम कंसर्न्स, वी हैव द सेम इश्यूज, एंड द सूनर वी एक्सेप्ट दैट, द सूनर वी कैन चेंज. And We tend to hide, right? Right. We tend to hide behind the door or behind the tree, but it's not going to go away. it's ये not going रहेगा. to go away. बिल्कुल. तो अगर आपके को अपनी फ्यूचर और बच्चों की फ्यूचर का कंसर्न है, then it's very important to eliminate that stigma and support that, because the kids, you might care, kids are not going to care who knows and who doesn't know, but they're going to act the same, they're going to reinstate the same behavior that they're used to seeing, whether it's alcohol, drugs, or abusive behavior. So it's very important for your future generations to eliminate that stigma. So I think that we need to work on that as a community and support those that are going through the trouble and not push them away. इतना मैं सुनती हूँ कि लोग जो हो रहे हैं, नहीं हमसे मिलते नहीं हैं, हम तो बिल्कुल ये हो गए, इतना और भी isolate कर देते हैं इंसान को. हालांकि they're going through so much, such a difficult time, and they're not willing to support because they feel they will be associated with that person. कि ये नहीं होना हो के उनको पता चले कि we're friends with that person. But I think that that's a very sad scenario, because this is when the individuals need support and their families need support. So yeah. आपने अच्छा बात की थी इमिग्रेशन की भी, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो अब्यूज़र है उसको आपकी कोई कमज़ोरी पता चल गई, जो कि इस सिलसिले में अगर इमिग्रेशन है या आपका पासपोर्ट है, तो वो उस कमज़ोरी को अपने पास रखते हुए समझेंगे कि यू कैन नॉट गो बैक एंड दे विल कंटिन्यू टू अब्यूज़. तो उसमें लोगों की क्या राइट्स हैं और लोग उसमें क्या कर सकते हैं ऐसी सूरत में? So basically, and ये भी I wanted to add कि immigrant abuse में it's 3 times more likely to be abused. Oh, wow. Yeah, so it's a very, very high number, because there is a lot of vulnerability. एक तो ये है कि status का situation इस तरह है, and मतलब कमज़ोरी उनके हाथ लग गई है. कमज़ोरी exactly. कि वो आते हैं, it's a new country, they don't know कि what is right, what is wrong, so वो vulnerabilities का ना फ़ायदा उठाते हैं लोग. चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो, किसी किस्म का फाइनेंशियल अब्यूज, कोई भी चीज़ को. तो इन टर्म्स ऑफ किस कम तरह पैसे पे हायर कर लिया, अगर गोइंग रेट $10 है, आपको $5 पे हायर कर लिया, दैट्स अ फाइनेंशियल अब्यूज. हो तो जो भी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड देयर इज हेल्प फॉर दैट एज वेल. अगेन, अगर आप रेफरल लेके आप एजेंसी पे जाते हैं, तो वी कैन गेट यू द लीगल सपोर्ट दैट यू नीड इन टर्म्स ऑफ आपका अगर फाइल भी हुआ हो एंड ही इज द इमिग्रेशन द अब्यूजर इज थ्रेटनिंग कि आई एम गोना पुल द एप्लीकेशन, वी कैन गेट अटॉर्नीज इन्वॉल्व्ड एंड मिटिगेट दैट. तो ये आपने एक अच्छी बात बताई कि इवन इफ द एम्प्लॉयर हैज फाइल, और जिसने भी आपको फाइल किया है वो अब्यूज कर रहा है, तो स्टिल दे हैव राइट्स. इट्स नॉट दैट योर राइट्स आर गॉन. जी बिल्कुल. ठीक. अब रिसोर्सेज के बारे में बताएं कि अमेरिका में क्या रिसोर्सेज हैं.
है नहीं है, क्या रिसोर्सेज हैं, लोग क्या करें? जी बिल्कुल। एक तो अमेरिका में बहुत रिसोर्सेज हैं एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ नेशनल डोमेस्टिक हॉटलाइन, डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन ऑल्सो, कि अगर आप छोटी जगह रहते हैं, आपको कोई एक्सेस नहीं है साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए सपोर्ट लेने, तो आप नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अक्सर ये होता है कि हमारे कम्युनिटी के लोग ये प्रेफर करते हैं कि वी गो टू समबडी दैट हैज़ दैट कल्चरली सेंसिटिव नॉलेज, ताकि यू नो दे अंडरस्टैंड साउथ एशियन कल्चर और whether if you're Muslim they understand your background and so forth. तो काफ़ी एजेंसीज़ हैं, देर न्यूयॉर्क में सखी है, there's बॉस्टन सहेली है, यहाँ ह्यूस्टन में दाया है, we have Chetna in Dallas and Maitri hai and also there's in California and Chicago में अपना घर है. So there's there's a lot. very There's a many. lot. अच्छा, ये जो रिसोर्सेज हैं, अगर किसी शख्स को वो अपना अब्यूज़र का घर छोड़ना पड़े, तो दे हेल्प यू फाइंड सम प्लेस फॉर योर किड्स और समथिंग, सो देयर इज समथिंग अवेलेबल. ये नहीं कि आप रोड पे आ जाएंगे एकदम. बिल्कुल. तो एक तो क्या है कि आप जब कॉल करेंगे तो विल होल्ड योर हैंड एंड आपका हाथ पकड़ के वो आपको सपोर्ट देंगे हर चीज़ में, जो भी आपको जो भी ज़रूरत है. तो अगर आपको घर छोड़ना है तो दिल हेल्प यू फाइंड अ शेल्टर. अगर उनके पास शेल्टर खुद नहीं है, अगर है शेल्टर तो वहीं आपको वो बुला लेंगे, नहीं तो दे विल हेल्प यू एंड योर किड्स फाइंड अ शेल्टर. एंड हर चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में, तो आपको फ़िक्र नहीं कि किसी को उसको अब्यूज़र का पता चल जाए. तो उसके बाद फिर आपको अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, ग्रोसरीज है या जो भी है, बिल्स हैं आपके, यू नो मेडिकल बिल्स हैं, उसकी सपोर्ट मिलेगी आपको. फिर लीगल मिलेगी एंड देन ऑफ कोर्स काउंसलिंग. तो So ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आपको, आपके बच्चों को लीगल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब किस्म की आपको चीज़ें, इमिग्रेशन सपोर्ट है, सारी चीज़ें, काउंसलिंग है, एवरीथिंग कैन बी प्रोवाइडेड. बिल्कुल. which is a very good thing. तो लोगों को डरना इतना नहीं चाहिए. एटलीस्ट चाहे वो पुलिस को बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन एक कम अज़ कम जो भी हॉटलाइन है, जो भी आपके इलाकों में रिसोर्सेज हैं, उनसे अप्रोच करके मशवरा तो ज़रूर लेना चाहिए. बिल्कुल. बिल्कुल. अच्छा, फिर इसमें मस्जिदों का क्या रोल है? इस्लामिक सेंटर्स क्या वो भी कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं, नहीं करते क्या? क्योंकि ऑफ कोर्स कई लोग इस्लामिक सेंटर जाते हैं, उनको पता है. बिल्कुल. तो यही एक्चुअली हम लोग जो एजेंसीज़ के ताल्लुक़ रहते हैं, वी ट्राई टू गो एंड डू आउटरीच एट द मस्जिद, क्योंकि हमको पता होता है कि वहीं दैट्स द फ्रंट लाइन ऑफ मोस्ट पीपल, यू नो, देन दे ट्रस्ट, अपना इमाम में ट्रस्ट कर लेंगे इस तरह. तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि इमाम्स को ट्रेन करें, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन टू हैंडल दी सिचुएशंस. तो अक्सर ये है कि यू डोंट वांट कि ज़्यादा और डैमेज हो जाए, कि उनको ये समझाया जाए कि नहीं, आप ये इनके साथ रहें, आप सब्र करें, आप इस तरह करें. तो we want to make sure they get the appropriate help, and so we would like to train the masjid staff and the spiritual staff to refer to the appropriate agencies. Handle आप जितना handle कर सकते हैं कर सकते हैं, बाकी फिर आप रेफर करें. बिल्कुल. ठीक. अब आप कुछ लोगों को आखिर में, प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता जा रहा है, कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि लोग क्या करें कि अगर आप अपने किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को, मस्जिद में किसी को मिले, आपको लगे कि वो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार है, उनकी क्या हेल्प करें आप? आप बेशक सपोर्ट करें. आप, वो जो इंसान है उसको इतना आइसोलेटेड फील करता है, उसको just be a friend. Just be there for that person and know that you're there for that person and whatever it is that they need support with. अगर उनको हेल्प चाहिए, हेल्प लेने में, आप हेल्प दें. उनको नहीं चाहिए, that's okay also. लेकिन कम से कम आप उन्हें बता सकते हैं कि ये हेल्प इज़ अवेलेबल, क्योंकि हो सकता है उन्हें आज ना चाहिए, हो सकता है कल मामलात ख़तरनाक हो जाए, and they may be willing to get help, right? Exactly. अब उसको हम चेंज करें, अगर तो अब्यूज़र, अगर कोई आपका दोस्त है जो आपको पता है कि अब्यूज़ कर रहा है, should we confront them? What do you do, or should you just leave it alone? जी, I would not advise confronting an abuser. Actually, that's very important. I'm glad you brought that up, because अक्सर ये होता है कि हम families भी होते हैं, friends भी होते हैं. We want to go help. We want to go to the house and, you know, try to pull the person that's being abused out, अपने घर को ला लेंगे इस तरह, because it's very dangerous. You don't know कि किस तरह react करेगा ना abuser. In terms, हो सकता weapons है घर में, हो सकता वो आप पे निकल आए. तो you just have to be very careful. The most important thing is to refer to a professional agency. ठीक, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है. काफ़ी दिलचस्प बातें हुई डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, क्या लोगों के राइट्स हैं. लेकिन 2-3 चीज़ें जो नाज़रीन सामने आई वो ये कि अगर आपको पता लगे, अगर आपके जहन में हो कि आपके कोई पड़ोसी, कोई जानने वाले या कोई मस्जिद में आपको मिले जो आपको शक हो कि वो अब्यूज़ का शिकार है, प्लीज़ गो टू द नेशनल हॉटलाइन,
जो आपके इलाके में रिसोर्सेज हैं वहाँ से उनको कनेक्ट करें। अगर वो कनेक्ट होना नहीं चाहते तो कम से कम उनको नंबर आप उसका दे दें या उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। मे बी दे विल बी रेडी वन डे एंड दे विल गेट हेल्प। और अगर कोई अब्यूज़र है तो बजाय इसके कि आप उसको कन्फ्रंट करें, दैट कुड बी रिस्की, आप उसे कन्फ्रंट ना करें और रिसोर्सेज को हैंडल करने दें। एंड दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच हैपन्स इन ladies and men both, where women and men both can be abused. So हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा गोल ये होना चाहिए नाजरीन कि अगर हमें पता चले कि कोई अब्यूज़ का शिकार है उसको हेल्प की तरफ लेके जाए। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहिए। फातिमा बहुत शुक्रिया आपके आने का और बहुत अच्छी शुक्रिया। बातें बताने का। थैंक Thank यू you वेरी so मच।